आज मैं बात कर रहा हूं किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में, और वो है खुद को कमजोर समझना। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद जी के इस कथन को गहराई से समझो। तुम किसी भी तरह के पाप करने से हमेशा डरते हो और खुद को कमजोर समझने वाला सबसे बड़ा पाप जानबूझकर करते जाते हो। उन्होंने ऐसी बात तब कही जब ऐसी मुसीबत से जूझते हजारों लोगों से उनका सामना हुआ, जिसके चलते वे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। पाप समझते हो तुम? एक ऐसा काला साया जो 24 घंटे आपकी आंखों के सामने मंडराता रहता है। खुद को कमजोर समझने वाला इंसान हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है, क्योंकि वो खुद को कमजोर समझने जैसा बड़ा पाप कर रहा है। ये उसका ही नतीजा है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकता है? तो कम से कम तुम अपनी जिंदगी को तो बेहतर बना ही सकते हो। तुम जिस भी दुनिया में जी रहे हो, वहाँ का कोई ना कोई रूल है जिसे तुम मानते हो, उसी के मुताबिक चलते भी हो। उस सिस्टम के पीछे भी किसी एक इंसान की सोच ही हो सकती है। आज हम उड़ सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जहाज है। कम समय में कहीं भी आ जा सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। ट्रेन है, कार है, फोन है जो हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। टेक्नोलॉजी जिस पर लगभग दुनिया की हर चीज टिक चुकी है। ये सब कैसे संभव है? इसके पीछे भी एक इंसान की सोच और इच्छा शक्ति ही तो है। और तुम भी उन्हीं इंसानों में से हो। इस दुनिया में ईश्वर के बाद इंसान ही सबसे शक्तिशाली है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम भी इंसान ही हो। विवेकानंद जी एक बात और कह गए हैं, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जब सोचने से ही सब कुछ होता है और ये तो आसान भी है, तो खुद को कमजोर क्यों सोचते हो? आखिर ऐसा क्यों है कि तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगे? क्या तुम जिंदगी में कई बार असफल हुए हो, इसीलिए अपने आप को हारा हुआ और कमजोर समझकर शिथिल होकर बैठ गए हो? या फिर तुम जिंदगी के सफर में चलने वाले नए हो और शुरू से ही चीजों को इतना बड़ा मान लिया है कि तुम उनके सामने कमजोर हो गए, उनका बिना अनुभव किए ही? दोस्तों, ऐसा कैसे होता है? हर इंसान का जीवन में कुछ करने का कोई ना कोई सपना होता है, और कुछ लोग उस सपने को केवल सपना ही समझते हैं जो हमारी नींदों में आया करता है, यानी जिसमें सच्चाई का कोई अता पता नहीं है। उसे इतना बड़ा मान लेते हैं कि उसके सामने खुद को भी कमजोर कर देते हैं। बस हाय हाय करते रहते हैं, सोचते हैं अगर कहीं मेरा ये सपना पूरा हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। बस सोचते हैं, अगर मगर काश करते रहते हैं। ये सब हमें कमजोर बना देते हैं। तुम ये क्यों नहीं कहते, मैंने ये सपना देखा है तो उसे पूरा करने की शक्ति है मुझ में। याद रखो, जो तुम देख सकते हो, जो तुम सोच सकते हो, वो सब कुछ हासिल भी कर सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज देता हूँ जो हर सुबह करनी है। तुम्हें आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों की गहराई में झांकते हुए कहना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझ में कुछ भी करने की ताकत है। मैं दुनिया में क्यों हूँ और मुझे ईश्वर ने क्यों भेजा है? मेरा मकसद क्या है? जरूर वो कुछ बड़ा होगा, इसलिए थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आएंगी ही। कोई बात नहीं, मैं अपने मकसद के लिए जलने को भी तैयार हूँ, सब कुछ सहने को तैयार हूँ, कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब उनके सामने कोई नया काम आता है, जब तक वो उसे करना नहीं शुरू करते, उससे पहले ही उसके बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं और डर जाते हैं कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं, मैंने तो कभी किया भी नहीं है। वहाँ चीजें इस तरह से चल रही होंगी, उस तरह से चल रही होंगी, तो मैं उन्हें कैसे करूँगा? इसी तरह के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये सोचें भी इंसान को कमजोर बना देती हैं और उसमें कम आत्मविश्वास पैदा कर देती हैं। पर उस काम को जब वो करने लगता है तो उसे महसूस होता है जैसा वो सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बेवजह डर रहा था, मैं बेवजह ऐसा सोच रहा था कि मैं वो नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे उसके भीतर जो खौफ भरा था वो अब नहीं रहता है। तुम इंसान हो तो सीखने की शक्ति है तुम में। आत्मविश्वास के साथ खुद से कहो, जब नई चीजें मेरे सामने आएंगी तो मैं डरूंगा नहीं और उन्हें करने के लिए खुद को कमजोर नहीं कहूंगा, उन्हें सीख लूंगा। तब जैसा कुछ होगा मैं निर्णय लूंगा, मैं कर तो लूंगा ही। और ये सच है कि तुम कर लोगे। बस किसी काम को न कर पाने की कमजोरी तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है, उसे तुरंत दूर करो और तुम जो भी सोचते हो उसे करने लगो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं विवेकानंद जी के एक और कोट को पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।